कि आप सब अपना व्यवसाय भय मुक्त होकर करें और हम भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए चारों विधायक एक साथ रहकर अधिकारियों पर पूरी लगाम रहेगी। तो राजसमंद का आज 25-30 साल लगभग हो गए हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बन गया है, परंतु आज भी इसका जो विकास होना चाहिए था वैसा विकास हो नहीं पाया है। एजुकेशन सेक्टर में भी यहाँ पे कोई अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं है, मेडिकल लाइन में कोई भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं, 1 घंटे का अंतराल जीवन मृत्यु का प्रश्न खड़ा कर देता है। आज मार्बल जो इंडस्ट्री है वो वर्तमान में बड़े सेचुरेशन पॉइंट पे है, समस्याओं से ग्रस्त हो रही है। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। मैं आज राजसमंद के गैंग्सा एसोसिएशन के यहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ पर लघु उद्योग भारती का एक बड़ा आयोजन हुआ है। मुख्य इस आयोजन के माध्यम से कहीं न कहीं राजसमंद जिले के औद्योगिक क्षेत्र में किस तरह से प्रगति की जाए, किस तरह की औद्योगिक समस्याएं हैं, उस पर भी चिंतन मनन मंथन किया और भी अलग अलग आयोजन हुए। उस आयोजन को लेकर जानते हैं। हमारे साथ में लघु उद्योग भारती राजसमंद के अध्यक्ष संदीप जी हमारे साथ में हैं। आज जो मुख्य कार्यक्रम था, क्या मुख्य उद्देश्य था और इसमें क्या क्या चर्चाएँ हुई, किस तरह के कार्यक्रम हुए? लघु उद्योग भारती की वर्ष भर में 6 कार्यक्रम होते हैं। उन 6 कार्यक्रमों में से एक पारिवारिक स्नेह मिलन का कार्यक्रम होता है। वैसे संयोग से अभी अपने विधानसभा क्षेत्र के चारों विधायक बहुमत के साथ में आए हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो उसी के साथ में संयोग से ये भी योग बन रहा था कि उनके सम्मान का कार्यक्रम भी हो जाए, तो दोनों कार्यक्रम साथ में हो गए। वैसे ये हमें मुख्यतः मूलतः पारिवारिक स्नेह मिलन का कार्यक्रम था। मुख्य रूप से जो आज विधायक गण भी आए और पहले तो पारिवारिक ये स्नेह मिलन हुआ, आपकी खेलकूद प्रतियोगिताएं भी हुई होगी, लेकिन उसके बाद कहीं न कहीं लास्ट में जो जिस तरह का नाम है लघु उद्योग भारती, उद्योग को लेकर भी जो चर्चाएं हैं। बिल्कुल सही है। मंच के माध्यम से आज विधायकों के सामने अपनी समस्याओं को रखने का एक उपयुक्त माध्यम भी समझ रहा था। इसलिए कुछ अभी जैसे सरकार की दोनों तरफ कभी कभी होता है कि राज्य में सरकार अलग है, केंद्र में सरकार का, ऐसा राजस्थान को बहुत बार सामना करना पड़ता है। अब संयोग से ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ सरकार भी एक ही है। तो राजसमंद का आज 25-30 साल लगभग हो गए हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बन गया है, परंतु आज भी इसका जो विकास होना चाहिए था वैसा विकास हो नहीं पाया है। क्यों नहीं हम उदयपुर जयपुर से अपना कंपेरिजन कर पा रहे हैं। मिनरल सेक्टर का हब है, हर तरह का मिनरल यहाँ निकलता है, यहाँ से निकल के बाहर जा रहा है। गुजरात के अंदर सेरेमिक इंडस्ट्री पूरी इससे चल रही है, पेंट इंडस्ट्री इससे चल रही है, सेरेमिक इंडस्ट्री के अलावा ग्लास इंडस्ट्री इससे चल रही है। सारा रॉ मटेरियल यहाँ से जा रहा है, पर यहाँ पे प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। इसमें मूलतः एक सबसे प्रमुख बिंदु है यहाँ गैस की पाइपलाइन से इसकी कनेक्टिविटी को जोड़ना। कार्य चल रहा है परंतु बहुत धीमी गति से चल रहा है। तो गैस की पाइपलाइन से अगर जुड़ जाता है तो 80% जो फ्लोर मार्केट है उसमें राजसमंद को यहाँ वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा। मार्बल, ग्रेनाइट, मिनरल सही है, साथ में सेरेमिक भी हो जाएगा, तो एक हब बन जाएगा। साथ ही कुछ बुनियादी सुविधाओं के लिए यहाँ पे विधायकों से भी हमने बात रखी है। एजुकेशन सेक्टर में भी यहाँ पे कोई अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं है, मेडिकल लाइन में कोई भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं, 1 घंटे का अंतराल जीवन मृत्यु का प्रश्न खड़ा कर देता है। साथ ही में औद्योगिक क्षेत्र के अंदर हम देखें सीडोस के सेमिनार्स जितने भी बड़े बड़े होते हैं वो सारे जयपुर के अंदर होते हैं। हब ये है, सारा मिनरल यहाँ निकलता है। सरकार के द्वारा कुछ कन्वेंशन सेंटर ऐसे बड़े यहाँ पे बनाए जाएं, कुछ फैसिलिटेशन सेंटर, कुछ क्लस्टर डेवलपमेंट हो, तो यहाँ पे कम से कम एक रुझान बनेगा, फुटफॉल होगी, यहाँ पे बड़े कार्यक्रम होंगे, मिनिस्ट्री की नज़र जाएगी, तो राजसमंद का जो डेवलपमेंट होना हो सकता है। क्योंकि अब लकीर बड़ी खींचनी होगी, छोटे छोटे कार्यक्रम, छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बड़ा कुछ काम हो नहीं पा रहा है। आज मार्बल जो इंडस्ट्री है वो वर्तमान में बड़े सेचुरेशन पॉइंट पे है, समस्याओं से ग्रस्त हो रही है और बड़ा वो ड्रॉबैक मिल रहा है उनको। तो इसको संजीवनी प्रदान करने के लिए कुछ बड़े काम करने पड़ेंगे। बिल्कुल, आपने जो बताया कि मुख्य रूप से विधायकगणों ने भी ये आश्वस्त किया है कि इस बार इनकी उद्योगों की जो भी समस्याएं हैं उसको प्राथमिकता से रखा जाएगा। बिल्कुल, मंच से उन्होंने समर्थन भी दिया है और संगठन पर्याप्त अपने आप में जिस संख्या बल के साथ में बढ़ रहा है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुषंगिक संगठन है। एमएसएमई बोर्ड के अंदर हमारा स्थायी सदस्यता है 12 मेंबर में, जीएसटी काउंसिल में भी हम मेंबर हैं। आज पॉल्यूशन एनओसी बोर्ड के अंदर में भी लघु उद्योग भारती को वरीयता दी गई है। निश्चित रूप से एमएसएमई सेक्टर के लिए जो छोटे छोटे उद्योग हैं इन सभी के लिए संगठन हर संभव प्रयास करेगा और हर तरह से इसके लिए कार्य करता रहेगा। मैं आज इस मंच के माध्यम से आपको कह रहा हूँ, चारों विधायक एक साथ रहकर सरकार में इस व्यवसाय को और कैसे आगे बढ़ा सके। चाहे गैस लाइन पाइपलाइन की बात आई, चाहे ब्रॉड गेज की बात आई, ये काम तीव्र गति से कैसे चले। जानबूझकर इन कामों को स्लो किया गया था कि चुनाव आए तो उसके पहले इन कामों में गति नहीं बढ़ जाए। तो वो गति रोज जो था वो भी अब दूर हुआ। दोनों सरकारें अपनी हैं,
मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब अपना व्यवसाय भय मुक्त होकर करें और हम भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए चारों विधायक एक साथ रहकर अधिकारियों पर पूरी लगाम रहेगी कि कोई भी अधिकारी बिना बात किसी भी व्यवसायी को फालतू परेशान नहीं करे। ये जो कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम में कहीं न कहीं कुंभलगढ़ के विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने एक बड़ी बात इस दौरान मुख्य रूप से कही कि उद्योगों की जो भी समस्याएं हैं उसके समाधान के भी प्रयास किए करेंगे। साथ ही जो जिला स्तर की DMFT कमेटी है, उस कमेटी में भी कहीं न कहीं उद्योग भारती के एक सदस्य को उसमें शामिल करने की एक बात कही है और निश्चित तौर पर इस तरह के अगर औद्योगिक कारोबारी उसमें शामिल होंगे तो उनकी समस्याएं भी वहाँ पर प्रमुखता से रखी जाएगी और उसका समाधान भी व्यवस्थित होगा। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5-स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।